नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। निर्भीक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश की नज़र इन दिनों दिल्ली में है, क्योंकि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 18-19 दिनों से भूख हड़ताल पर लगे हुए हैं और उनका हाल बहुत बेहाल हो गया है, क्योंकि उनका वज़न कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। उसके बावजूद वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड हो, विपक्ष के कई नेताओं ने अपील की है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और कई विकल्प हो सकते हैं विरोध के, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन टस से मस होने को तैयार नहीं है सोनम वांगचुक। लद्दाख की आवाज़ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में एक कुशल इंजीनियर के तौर पर शिक्षाविद और पर्यावरणविद के नाम पर लोग इनको जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। युवा पीढ़ी की जो शिक्षा नीति है, उसमें जो हाल फिलहाल हमने देखा कि पेपर लीक हो रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा आहत हुए थे सोनम वांगचुक। और यही कारण है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जो मंच है उसका इस्तेमाल किया, ताकि अपनी बातों को धर्मेंद्र प्रधान तक बता सके, जाहिर कर सके कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खामियां आ रही हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब तो विपक्ष का भी समर्थन है, बॉलीवुड के लोगों का भी समर्थन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम भी अपनी पार्टी की तरफ से आपको समर्थन देंगे और प्लीज़ हड़ताल खत्म कर दीजिए। इसमें सवाल ये है कि मोदी सरकार की तरफ से अब तक पहल क्यों नहीं की गई। जिस तरह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो ऐसे में गंभीरता से सरकार को उनके पास जाना चाहिए। जो भी बातचीत है, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, मिलजुल कर जब बातचीत होगी तो कोई समाधान निकल सकता है। पूरा देश टकटकी लगाए, अपना पूरा दृष्टिकोण, अपनी जो अपना नज़रिया है वो जंतर मंतर पर लगाए हुए है। वो चाहता है, यानी देशवासी चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से या फिर मोदी सरकार की तरफ से वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आधिकारिक तौर पर अब तक वांगचुक को मनाने की कोशिश अब तक नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे में उनका जो स्वास्थ्य गिर रहा है, उसका नुकसान हम सब के लिए समय रहते सरकार को संवेदनशीलता को जगाते हुए, माना कि आपने बहुत विकास की बात कर ली, लेकिन ये जो मामला है ये छोटा मोटा नहीं है। देश के जाने माने बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं सोनम वांगचुक। इनका व्यक्तित्व इतना लोकप्रिय है कि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इनको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और इनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए बॉलीवुड ने भी इसका लोहा मारा था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए आमिर खान को लेकर एक फिल्म बनाई थी राजू हिरानी ने, 3 इडियट्स। उससे पता चला था कि वाकई जो इनका चरित्र है उसका पूरा अंश देखने को मिला था आमिर खान के कैरेक्टर में। तो समय रहते हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनका उपचार करवाए, समाधान निकाले, और जो देश की बातें हो रही हैं युवा पीढ़ी को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, उसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालें। क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरह से लगे हुए हैं, ऐसे में उनकी भावना को समझना चाहिए। विपक्ष समझ रहा है, बॉलीवुड समझ रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले दिनों साफ किया था सोनम वांगचुक ने कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी बात प्रमुखता से सरकार तक जा सके और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सके, क्योंकि शिक्षा नीति में जो खामियां हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। इसलिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का मंच इस्तेमाल किया। लेकिन ये साफ है कि उनका उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं है, सरकार की नींद को तोड़ना है और शिक्षा नीतियाँ में जो भी खामियाँ हैं उसको लेकर एक नया रास्ता देश को दिखाना है, ताकि बच्चे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनका, कभी पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बहुत जो उनकी परेशानी, उनकी जो कुंठा है
उसके समाधान के लिए सोनम वांगचुक लगातार डटे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, क्योंकि देश को ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है और उन्होंने जिस तरह से अपना रुख देश के सामने रखा है, ऐसे में उनकी गंभीरता को नमन करना चाहिए। लेकिन हाँ, मोदी सरकार को संवेदनाओं को समझते हुए अपना व्यवहार देश के सामने रखना चाहिए कि इनकी व्यवस्था कैसी है सोनम वांगचुक को लेकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप देश के अलग अलग इलाकों के बारे में सचेत रहेंगे, खबरदार रहेंगे और होशियार रहेंगे, और साथ ही देखते रहेंगे निर्भीक समाचार। तो अवनींद्र आशुतोष को इजाज़त दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है 18-19 दिन से ज़्यादा हो गया है, लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।